तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इफ x 0 टू पाई एंड cos x प्लस sin x इक्वल टू 1/2 देन tan x इज। ठीक है, हमसे tan x पूछा है, x 0 टू पाई दे रखा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो पहले स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, वो क्या हो जाता है 1। ठीक है, और प्लस 2 sin x इंटू cos x। ठीक, 2 sin x इंटू cos x और 2 sin x, और इधर क्या हो जाएगा 1/4, और 2 sin x इंटू cos x कितना होता है, sin 2x के बराबर होता है, राइट। और 1 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x बराबर 1 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 -3/4, राइट, -3/4। और sin 2x का एक फॉर्मूला होता है tan x के टर्म्स में, राइट। क्या होता है 2 tan x, इसका मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूँ, काफी छोटा सा है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, देखो कैसे आता है, कुछ नहीं, देखो sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो उस 1 को मैं किस तरह लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं दोनों को किससे डिवाइड कर दूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से। और इसमें एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। क्या है x, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2। ठीक है, ठीक है, इसका मल्टीपल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 x रख दूंगा तो उस पर cos x 0 होता है, और मैथ में डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए x क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो एक cos x से एक cos x कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बचा, न्यूमरेटर में 2 tan x। ठीक है, अब तुम इसको अलग करोगे, स्प्लिट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, राइट। tan स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, तो इस तरह से आता है फॉर्मूला, देख लिया आपने, काफी इजी था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला क्या था, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, राइट, इक्वल टू क्या दे रखा, -3/4। अब एक काम करो, क्या करना है कि tan x को लेट से t बोल दो। ठीक है, मैंने इसको t लेट कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा आसान पड़ेगा, तो 2t 1 + tan स्क्वायर एक्स यानी कि 1/t² इक्वल टू -3/4, राइट। ठीक है, अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो 4 × 2 = 8t। ठीक है, -3 है ना, -3t²। ठीक है, 3t² इधर आ जाएगा प्लस 8t, और 3 इधर आएगा +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, एक काम करो, सीधी धराचार फॉर्मूला लगा दो, तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएंगी, तो -b यानी कि -8 प्लस माइनस √d। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac, b² - 4ac यानी कि 64 - 4 × 12, 12 × 36। ठीक है, 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि √28। ठीक है, ठीक, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, यानी कि 2a। ठीक, अच्छा एक काम करो, अब क्या करना है, अच्छा √28 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अच्छा ये -8 प्लस माइनस √28 को 4 × 7। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√7/6। ठीक है, ठीक, अच्छा आप कहाँ करें, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं, एक काम करो, 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, -4 प्लस माइनस √7 अपॉन में 2 जब कॉमन लेंगे तो वो 6 से कैंसिल करने के बाद 3 टाइम्स। ठीक है, ठीक, अब देखो हमारे पास क्या आ गई, टी की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ देखते हैं, आओ। अच्छा, टी क्या आ गई हमारे पास, टी आ गई -4 प्लस √7/6, सॉरी 3। ठीक है, और दूसरी क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगी 4 प्लस √7/3। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई टी की, यानी कि tan x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या है, tan x है। ठीक है, अब एक बात बताओ, x कहां से कहां तक दे रखा है, 0 टू π/2। अच्छा एक बात बताओ, x 0 टू π/2, सॉरी 0 टू पाई दे रखा है, लेकिन tan x की जो रेंज होती है 0 टू π/2 में, वो 0 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, और अगर π/2 से पाई देखूं, ठीक है, अगर मैं π/2 से पाई देखूं यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां क्या होता है, -∞ से 0 होती है उसकी रेंज। ठीक है, tan x की। ठीक, तो यानी कि दोनों वैल्यू चल जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और ले देकर ये भी नेगेटिव होगी, क्योंकि √7 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, √9 3 होता है, और √4 2 होता है, तो ये 2 पॉइंट के समथिंग। ठीक है, तो ये भी क्या नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव है, यानी कि दोनों चलेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अच्छा ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है इससे, -4 प्लस √7, यानी कि -4 प्लस √7 नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला देखो 4 प्लस √7 माइनस, यानी कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि जेई मेन से 2 ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन वैल्यू दोनों
हमारी चल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।